नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का तहे दिल से जीएफ स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन आभार है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम लोग हिंदी का पढ़ रहे हैं फाउंडेशन बैच। तो उसी के क्रम में आज का हमारा टॉपिक क्या है? वाच्य। आज हम पूरा वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य में जितने भी सारे टॉपिक हैं आज मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊँगा। और वाच्य से जुड़े परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं सवाल, जो प्रश्न है वाच्य से जुड़े एसएससी द्वारा जो पूछा गया और टीसीएस द्वारा, तो वह सब मैं आपको भी आज कराऊंगा। ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन है, मैंने उदाहरण और जो मैंने सेंटेंस का प्रयोग किया है वह उसी चीज़ को मैंने वहाँ पर लिख दिया है। ठीक है। तो आप बेफिक्र होकर आप इस क्लास को पढ़िए, अब एकदम शुरू से पढ़िए वाच्य। अगर कोई बच्चा अगर वाच्य नहीं पढ़ा होगा तो अगर यहाँ से अभी पढ़ना शुरू करेगा तो वाच्य को एकदम अच्छी तरह से समझ जाएगा। ठीक है। 20 मिनट में हम आपको पूरी तरह से वाच्य को समझा देंगे। इतना क्या क्या उसमें टॉपिक है सब। फाउंडेशन बैच चल रहा है। ठीक है। वो भी फ्री में। अगर आपका कोई भी सगे संबंधी, आपके मित्र मंडली में कोई भी ऐसा बालक हो या बालिकाएं हो जो हिंदी का फाउंडेशन बैच ढूंढ रहे हो फ्री में, और हर एकदम, और उस फाउंडेशन बैच में टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराया जाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया जाए, प्रैक्टिस सेट भी कराया जाए, तो यह चैनल उसके लिए बेस्ट है। आप वह इस चैनल को शेयर कर सकते हैं और यह बता सकते हैं कि इस चैनल पर हिंदी को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वाच्य। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का तरीका। कोई पूछ दिया वाच्य क्या है, तो वाच्य क्या है? एक बोलने का तरीका, एक ढंग है। ठीक है। उसी तरह हिंदी में जो वाच्य होते हैं 3 होते हैं। हिंदी में कितने वाच्य होते हैं? 3। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब आइए ये जो 3 विशेष नियम हैं, इन तीनों वाच्यों को हम अभी एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जो होता है, यह 3 विशेष नियम होते हैं। पहला कौन सा नियम है आपका? यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह हो और कर्म के साथ विभक्ति और चिन्ह ना हो तो क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होता है। समझ में आया आपको? 2-3 बार आइए ध्यान से पढ़िए इस चीज़ को। यहाँ से पहला नियम, यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह हो, कर्ता यानी कौन? जो कर रहा है, और उसके साथ कोई विभक्ति का चिन्ह हो, और कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह ना हो। अगर वह कोई कर्म कर यानी वो लिख रहा है तो उसमें कोई विभक्ति का चिन्ह नहीं हो, तो क्रिया का लिंग, जब ये 2 चीज़ें होंगी और नहीं होंगी, एक चीज़ें होंगी और एक चीज़ें नहीं होंगी, तब क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होता है। उदाहरण, आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे विवेक ने खीर खाई। विवेक ने क्या खाई? खीर खाई। तो जो इसमें कर्ता कौन है? कर्ता विवेक है, जो खुद कर्ता यानी काम करने वाला, जो कार्य कर रहा हो, करने वाला, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो विवेक आपका क्या हो गया? कर्ता हो गया। अब कर्ता ने कर्म को, आपने ये मैंने पिछले वीडियो में ये पढ़ा दिया है विभक्ति वाले सब कि कारक कितने होते हैं। कारक मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो हिंदी में देखिए, हिंदी में ऐसा होता है हर टॉपिक जैसे एक दूसरे के अटैचमेंट में होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे आप संज्ञा जब तक नहीं पढ़ेंगे तो सर्वनाम आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे, अगर आपको वाच्य को भी समझना है तो एक बार आपको कारक पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है। और कारक क्या, मैंने एकदम क्रम वाइज मैंने इस फाउंडेशन बैच में हिंदी को पढ़ाया है। तो आप एकदम पहले एकदम शुरू से जाइए और शुरू से वीडियो एकदम शुरू से देखते देखते पूरा एकदम नोट्स बनाइए उसका और सीखिए। ठीक है। तो कर्ता ने, ये कर्ता हो गया। कर्ता ने, यहाँ पर आ गई विभक्ति, यानी कर्ता के साथ विभक्ति आ गई। तब विवेक ने खीर खाई, और खीर क्या है? उसका कर्म हो गया, कर्म हो गया। और खाई क्या हो गया? क्रिया हो गया। कर्म के साथ कोई विभक्ति लगी है? नहीं लगी है। और ये देखिए विवेक क्या है? पुरुष है, पुरुष है ना, और क्या है? एक वचन है, एक ही विवेक है तो एक वचन। और खीर क्या है? यह स्त्रीलिंग है और यह भी एक वचन है।
और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि स्त्रीलिंग किसी लिंग की पहचान कैसे करते हैं। जैसे पंखा है, फ्रिज है, टीवी है, इन सब को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो उस चीज़ को मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाया। अगर आप वो टॉपिक देखेंगे, उस लेसन को पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। मैंने वो लिंग को पढ़ा दिया है, ठीक है। तो वही चीज़ों को यहाँ पर बताया गया। पहला नियम आपने समझ लिया वाच्य का। दूसरा नियम क्या कहता है, यदि कर्ता विभक्ति सहित हो और कर्म भी विभक्ति सहित हो तो क्रिया का लिंग और वचन ना तो कर्ता के अनुसार होगा और ना ही कर्म के अनुसार होगा, तब यह क्रिया सदैव एक वचन और पुल्लिंग होती है। कैसे? यदि कर्ता विभक्ति सहित ना हो, यदि कर्ता विभक्ति सहित हो और कर्म भी विभक्ति सहित हो, कर्ता की विभक्ति और कर्म की विभक्ति सहित होगी तो क्रिया का लिंग और वचन ना तो कर्ता के अनुसार होगा और ना ही कर्म के अनुसार होगा। कैसे? उदाहरण देखिए, ये समझाते हैं आपको। तब यह क्रिया सदैव एक वचन और पुल्लिंग होगी, ठीक है। जैसे आपका उदाहरण के रूप में मैंने लिया, ये एसएससी ने पूछा हुआ है उदाहरण, इसीलिए मैंने यहाँ पर रख दिया इसे। राम ने रावण को मारा, तो राम क्या है? कर्ता हो गया, रावण क्या हो गया? कर्म हो गया। और मारा यानी क्रिया, मारा यानी क्रिया। आवाज ठीक रखो। जिसे पुरुष एक वचन इसका हो गया, तो राम क्या हो गया? ये पुरुष हो गया, और ये क्या हो गया? एक वचन हो गया। रावण क्या हो गया? एक वचन हो गया और पुरुष हो गया। मारा क्या हो गया? यह भी पुरुष में आएगा और एक वचन में आएगा, ठीक है। ये क्रिया है मारा। जैसे सुनीता ने खीर को खाया, सुनीता ने खीर को खाया, तो सुनीता क्या है? स्त्रीलिंग है और एक वचन है। और खीर क्या है? स्त्रीलिंग है और एक वचन है। और खाया क्या हो गया? पुरुष है और एक वचन है, ठीक है। यही है। यदि कर्ता विभक्ति रहित हो तो क्रिया सदैव कर्ता के अनुसार होगी। समझ गए? यदि कर्ता विभक्ति रहित हो तो क्रिया सदैव कर्ता के अनुसार होगी, मतलब होगी, ठीक है। उदाहरण जैसे राम चलता है, तो इसमें राम क्या है? आपका कर्ता है। चलता क्या है? पुरुष और एक वचन है, ठीक है। सीता गीत गाती है, ये भी स्त्री है और एक वचन है। गाती क्या है? स्त्रीलिंग और एक वचन है। क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार जब कर्ता विभक्ति रहित हो, और कर्म के अनुसार जब कर्ता के साथ ने विभक्ति हो और प्लस क्रम जो कर्म की विभक्ति भी रहित हो, ठीक है। जैसे अब तीसरा आपका हमारा आ जाता है भाववाच्य के अनुसार होता है कर्म कर्ता व कर्म दोनों विभक्ति सहित हो, ठीक है। अर्थात एक वचन और पुल्लिंग हो। यही 3 नियम है, बस यही आपको समझना था, ठीक है। इतना में बस, आप अगर इतना समझ जाएंगे तो आप अपने वाच्य को समझ लिया। अब आइए पूरा एक एक करके आपको डिफिनीशन सहित समझाते हैं, व्याख्या सहित, ठीक है। उधर आपने पढ़ा हिंदी में वाच्य 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अभी मैंने आपको यहाँ पढ़ा है ना, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो आइए कर्तृवाच्य को पढ़ते हैं ध्यान से। कर्तृवाच्य क्या है? यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार बदले तो वहाँ पर क्या होगा? कर्तृ होगा, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती है, ठीक है। राम चाय पीता है और राम दूध पीता है, सीता दूध पीती है, वे घूम रहे हैं, घोड़ा भागता है, कुमकुम खाना खाकर सो गई। सभी एग्जाम्पल में मैंने तो लिखा ही है, और कुछ मैंने एग्जाम्पल अपने मन से भी डाले हुए हैं, ठीक है। तो जो मैंने अपने मन से डाला वो बहुत आसान मैंने इस मतलब उदाहरण में और सवालों में डाला है, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत जटिल है, थोड़ा बहुत कठिन है, तो समझिएगा वो एसएससी द्वारा पूछा गया है। और देखिए वो हमारा वो जो ट्री स्टेप है 3 हो गया, तो यहाँ पर 3 हो गया, ट्री लिख दिया है मैंने गलती से। क्रिया का जो लिंग वचन पहचाने और कर्ता कर्म पहचाने और कर्ता कर्म को बदल कर रखे, यही आपका स्टेप होगा कर्तृवाच्य को बनाने में, ठीक है। जब भी ने विभक्ति कर्तृवाच्य की पहचान होगी, जब भी ने विभक्ति आ गई समझिए वो क्या है? कर्तृवाच्य है, ठीक है। इसमें कुछ अपवाद है। सुनीता ने आम खाया, तो सुनीता ने खीर खाई और विवेक ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ पर देखिए कर्ता के साथ विभक्ति हो और कर्म के साथ
विभक्ति ना हो तो क्रिया कर्म के अनुसार बदलेगी। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा आपका हो गया कर्मवाच्य। इसका मुख्य क्रिया सदैव सकर्मक होगी और क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होगा। इसका पहचान होता है कर्मवाच्य क्या पहचान होता है के द्वारा। तो राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, कर्मवाच्य। अब उसमें हमारा आता है भाववाच्य। मुख्य क्रिया सदैव कर्मक होगी और क्रिया सदैव एकवचन और अन्य पुरुष पुल्लिंग होगा, ठीक है। इसकी भी पहचान है असमर्थता और भाव का बोध होगा भाववाच्य में, ठीक है। जिसमें भाव का बोध हो और असमर्थता दिखाई जाए तो वह हमारा भाववाच्य होता है। उदाहरण में होता है हमारा विमला से खेला नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। यही है इसका। आज आपने पूरा वाच्य पढ़ लिया। वाच्य से अगर कहीं से भी प्रश्न आएगा तो यहीं से आएंगे, ठीक है। इतना वाच्य पढ़ लेंगे सही हो जाएगा आपका। देखिए जैसे कर्तृवाच्य है ना, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य। ने विभक्ति ने आ गई तो ये आपका क्या हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। कर्मवाच्य में शाहजहां के द्वारा आ रहा है ना, ताजमहल बनवाया गया, तो ये आपका कौन सा हो गया, कर्मवाच्य हो गया। और भाववाच्य में शाहजहां से ताजमहल बनवाया, शाहजहां से ताजमहल बनवाया, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। समझ गए। तीनों वाक्यों में डिफरेंस का, तीनों अंकों में भिन्नता क्या है। तीनों जो मैंने उदाहरण इसमें जो बता रहा हूँ, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से भाववाच्य, यही अंतर है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने पूरा वाच्य पढ़ लिया और अच्छी तरह से समझा भी। बस आप इसका नोट्स बना लीजिएगा अच्छी तरह से और अपने मित्रों में यह शेयर करना ना भूलें, ठीक है। ऐसे ही अगर आप भी चाहते हैं फ्री में, अगर यहाँ पर जीएस को भी पढ़ाया जा रहा है इस चैनल पर। जीएस में बस आपको बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, और सभी मैंने इतिहास भूगोल जितने भी हैं सब पढ़ा दिया है मैंने आपको, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपना लक्ष्य नहीं भूलना है, ठीक है। राम राम भाई सारे आने।